Hello Amity, we are here celebrating the second day of Amiforia and we are thrilled to have Mr. Mukesh Kumar sir with us who is an honored IS officer. सर मेरा सवाल आपसे ये है कि जब भी हम एमिफोरिया या फिर यूथ फेस्टिवल की बात करते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ हमारे दिमाग में आता है वो है कल्चर या फिर स्पोर्ट्स। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि एमिटी ने इंट्रोड्यूस किया है रिसर्च, इनोवेशन और आइडिया जनरेशन को इसमें, और अभी आपने बहुत सारे इनोवेशन को और आइडिया जनरेशन को देखा और सुना भी। तो आपको क्या लगता है कि किस वे में ये सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होगा? सी वी ऑल नो कि फ्यूचर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, फ्यूचर मशीन लर्निंग का है, फ्यूचर कोडिंग का है, फ्यूचर सोलर एनर्जी का है। और आई एम वेरी हैप्पी इनफैक्ट एंड थ्रिल्ड अबाउट दीज इनोवेशंस। इनफैक्ट जो यहाँ के स्टूडेंट्स ने अभी मुझे दिखलाया, मैंने 1-to-1 सभी लोगों से बातचीत करी एंड दे हैव डन ए एक्सेप्शनली गुड जॉब। बेसिकली उन्होंने कई सारे ऐसी डिवाइसेस बनाई हैं जो रिमोट के थ्रू, सेंसर्स के थ्रू काम कर सकते हैं, नियर फील्ड कम्युनिकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। उन्होंने लेज़र बेस्ड कई सारी टेक्नोलॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन करी है। कंप्यूटर साइंस के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कई लोगों ने जैसे पंखे की स्पीड को वो डिसाइड कर रहे हैं टेम्परेचर के साथ। तो बड़े इंटरेस्टिंग डिवाइसेस के साथ, प्रपोजल्स के साथ, इनोवेशन के साथ यहाँ के स्टूडेंट यहाँ पर आए और आई एम रियली वेरी हैप्पी इनफैक्ट कि यहाँ के टीचर्स ने, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इनफैक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना भी इन्होंने बनाकर रखा होएगा। तो आई एम रियली वेरी हैप्पी इनफैक्ट एंड मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ओनली थिंग जो मैंने ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स के साथ बातचीत में कहा कि हमें 2 चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। एक तो कि वो टेक्निकली वाइबल है कि नहीं है, टेक्निकल फिजिबिलिटी उसकी है कि नहीं, एंड दूसरा उसकी फिनेंशियल वाइबिलिटी है कि नहीं। और ये 2 चीज़ें तभी हो सकती हैं जब कोई चीज़ स्केल अप हम कर पाएँ। लाइक कोई इनोवेशन तब तक इनोवेशन नहीं जब तक आप उसको स्केल अप नहीं कर पाते। अदरवाइज इनोवेशन क्या है कि आप 1-2 दिन के डेमोन्स्ट्रेशन की चीज़ बन के रह जाती है और फिर बाद में वो प्रोडक्ट कभी दिखाई नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि या तो वो टेक्निकली वाइबल नहीं होगा या फिर वो फिनेंशियली फीजिबल नहीं है। तो अगर इन 2 कंपोनेंट्स के ऊपर काम करके प्रोडक्ट को स्केल अप करा गया और अगर हम उसको मार्केट में पिच इन कर सकते हैं, एंड यहाँ के जो वाइस चांसलर हैं, ही वाज वेरी वार्म अबाउट दी प्रपोजल्स। इनफैक्ट ही इंस्ट्रक्टेड हिज कलीग्स कि भाई इनको पेटेंट कराकर कुछ एक प्रोडक्ट को हम उसको पिच इन करें। तो दैट इज़ द राइट एटीट्यूड बेसिकली टू डील विद दीज इशूज़। तो आई एम वेरी हैप्पी जो यहाँ की यंग जनरेशन है इनफैक्ट, एंड ये मुझे लगता है राइट स्पिरिट में किसी भी यूथ फेस्टिवल को लॉजिकल रीजनिंग तक पहुंचाने का काम ये लोग कर रहे हैं, जो भी इसके पार्टिसिपेंट्स। सर मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि आप यहाँ के जो भी विद्यार्थी आए हुए हैं एमिफोरिया में, जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, उनके लिए आपका क्या संदेश है जो वो आपको उनको मोटिवेट करते रहेंगे हमेशा? मैं फिर से वही कहूँगा कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट बनाएं तो आप पहले इसकी छानबीन कर लें, सर्च इंजन के थ्रू, यूट्यूब पे जाकर, चैट जीपीटी के ऊपर जाकर, आपके पास जो भी टूल्स हैं आप एक बार एग्जामिन करें कि प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो कौन से प्लेयर्स हैं और आपके प्रोडक्ट में ऐसी कौन सी बात है जो उस प्रोडक्ट के रिप्लेसमेंट के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है। अगर प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में है तो उस पर बहुत ज़्यादा एनर्जी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्रोडक्ट अवेलेबल है और उसमें कई सारी डेफिसिट्स हैं जो इश्यूज़ अभी तक एड्रेस नहीं करेंगे, हम उसके ऊपर काम करें। और जब भी हम काम करें तो बैक ऑफ द माइंड में किसी भी चीज़ को कैसे स्केल अप करें उसका ध्यान रखें, बिकॉज टेक्नोलॉजी का जो अल्टीमेट गोल है वो एक कलेक्टिव हैप्पीनेस में कंक्लूड होना चाहिए। अगर कोई चीज़ अगर ह्यूमन रेस के बेनिफिट में नहीं आती है, अगर ह्यूमन रेस के लाइफ को और कंफर्टेबल नहीं बनाती है, तो उस टेक्नोलॉजी इनोवेशन का बहुत मतलब नहीं रहता है। Thank you, sir. This was Swati Kumari with camera person Piyush.